हमारे यहां आश्रम में एक चेला ने ऐसा पंखा दिया कि पूछो मत। 1100 रुपया का पंखा, कंपनी का हमें पता नहीं कौन सी कंपनी है, 1100 रुपया का पंखा होगा, ऊपर वाला सीलिंग फैन। और 1100 रुपया के पंखा में 3 पंखी, और तीनों पंखियों में उसने तीनों पीढ़ियों के नाम लिखवा रखे। आओ आओ आओ, 3 पीढ़ियों के नाम लिखवा रखे, अपना नाम, अपने बाप का नाम और अपने दादा का नाम। जब हम पंखा चालू करते हैं तो तीनों पीढ़ियां 1100 रुपया में घूमती। आओ आओ, शांति भाई, कांति भाई, मूंगीलाल भाई, शांति भाई, कांति भाई, मूंगीलाल भाई। और जब हम बंद करते हैं तो शांति भाई, कांति भाई, मूंगीलाल भाई, शांति भाई, कांति भाई, मूंगीलाल, शांति भाई, कांति भाई, मूंगीलाल, शांति भाई, कांति भाई, मूंगीलाल, शांति भाई, कांति भाई, मूंगीलाल भाई, शांति भाई, कांति भाई, मूंगीलाल भाई। तीनों पीढ़ियां घूमती। एक दिन पड़े पड़े हमने देखा तीनों पीढ़ियां घूम रही, तो हम हंसने लगे। तो हमारे एक पंडित जी बगल में थे, बोले हंस क्यों रहे? हम कहा देखो 1100 का कमाल, 3 पीढ़ियां घूम रही हैं 1100 के चक्कर में। ऐसे ऐसे दानी होते हैं कुछ लोग। इसको कहते हैं दान का प्रदर्शन। क्या कहते हैं? बोलो बोलो, इसलिए बुरा ना मानना। दान करना चाहिए, पर जितना गुप्त हो उतना बेहतर। इससे लोगों को ईर्ष्या नहीं होगी और आपको घमंड नहीं आएगा कि आप दानी हैं, हम दानी हैं, ऐसा अभिमान न आए। हम सेवक हैं, ये स्वाभिमान बना रहे। अब बताओ, महादानी कर्ण के साथ जब ये हो गया तो तुम विचार कर लो, तुमने कितना दान किया तो क्या होगा। हम लोग दान भी देते हैं तो 10 लोगों को दिखा के देते हैं ताकि लोग हमें जान जाएं कि हम भी दानी। एक आदमी दान देने गया, रहा होगा बिहार का, दान देने गया, बड़ी मुश्किल से दान निकला, वो भी 5 का सिक्का, क्वाइन, नोट भी नहीं, सिक्का, वो भी 5 का। गांव वालों ने कहा मंदिर बन रहा है, दान दो। तो सबसे लास्ट में उसने हाथ निकाला। दिन भर से वो हाथ में ही लिए था, गांव वाले लोग दान दे रहे। अब वो बार बार सिक्का देखे और फिर मुट्ठी बंद कर ली। अच्छा, जब बहुत देर तक सिक्का हाथ में लिए रहो तो पसीना आ ही जाता। गांव वाले बोले दान क्यों नहीं दे रहे? बोले अब आज नहीं कल देंगे। बोले कल क्यों? बोले देखो सिक्का रो रहा है, बल्कि पसीना से हाथ भींगा था। बोले देखो आंसू निकल रहे। वो कह रहा हमें मत छोड़ो, अब हमसे भी छोड़ते नहीं बनता है। कहा भाई ठीक है, बाहर में गया, कौन का है? बोले ठीक है कल दे देना। कुछ लोग ऐसे भी तीसरे प्रकार के, 3 प्रकार 4-5 प्रकार के दानी होते। एक तीसरे दानी होते जो सिर्फ नाम भर चाहते, जैसे वो पंखा वाले। हम अब ये नहीं बताएंगे वो कहाँ के थे पंखा वाले, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी उनकी। एक और दानी हुए, मंच की सभा लगी हुई थी, उन्होंने दान बुलवा दिया। दान बुलाया जा रहा था कि भाई जो जितना देना चाहे आज बोल दे, घर जाके दे दे। उन्होंने कहा 1 लाख रुपया दान, गुप्त दान, नाम मत लेना, गुप्त दान। तो मंच संचालक ने माइक पकड़ा, बोले हाँ तो श्रद्धालुओं, बहुत खुशखबरी की बात है, एक सज्जन अपने बीच में ऐसे भी बैठे हैं जिन्होंने 1 लाख रुपया का गुप्त दान दिया है, जोरदार ताली बजाइए। ऐसे ही लोगों ने बजा दी जैसे तुमने बजा दी। इनको लगा दान तो दे दिया पर नाम ठीक से नहीं बोला। तो ये फिर पहुंचे बोलने वाले के पास, संचालक के पास। बोले ऐसा बोलो कि जिसने दान दिया है वो यही है, इतना तो बोल दो। 1 लाख दिए। तो संचालक ने सोचा अब 1 लाख बहुत बड़ी रकम होती है तो बोल देना चाहिए। तो उसने फिर माइक पकड़ा, बोले हाँ तो श्रद्धालुओं, जैसा कि अभी हमने बताया था कि इस पंडाल में बड़े बड़े दानी बैठे, एक सज्जन ऐसे भी बैठे जिन्होंने 1 लाख रुपया का दान दिया था, और जिन्होंने 1 लाख रुपया का दान दिया था वो यहीं पर बैठे हुए हैं, जोरदार ताली बजाइए। ऐसे फिर बज गई ताली, लेकिन उनको चैन नहीं मिला। वो फिर आए, बोले सुनो कल चेक ले लो। चेक देंगे कल 1 लाख की, पर इतना और बोलो वो यही है और मंच पर हैं। तो संचालक ने कहा नाम बोल देते हैं। अब बोले ना गुप्त दान में नाम बोला जाता है, गुप्त दान। हाँ तो श्रद्धालुओं, हमको बताते हुए बहुत प्रसन्नता है,
हमारे इस सभा में बड़े बड़े दानवीर बैठे हैं, एक सज्जन ऐसे बैठे हैं जिन्होंने 1 लाख रुपया का दान दिया है, वो यहीं पर हैं, पंडाल में हैं, मंच पर बैठे हुए हैं। जोरदार ताली बजाइए। फिर ताली बज गई, लेकिन इनको चैन नहीं पड़ा, तो ये फिर उठे, बोले 1 लाख रुपया तो देना ही है, कल ले जाना, 8 बजे आ जाना, हम चेक दे देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं, बहुत बड़ी बात थोड़ी है, ले ही जाने ले, सुनो 8 बजे आ ही जाना। लेकिन एक बात और, बोले क्या? बोले इतना और बोल दो, यही है, पंडाल में है, मंच पे, मंच में राइट साइड में बैठे। तो संचालक ने कहा कि अब तो नाम ही, बोले नहीं, नाम लिया जाता, गुप्त दान। चुप। संचालक ने कहा अब क्या करें, कौन नाराज करे, 1 लाख रुपया हाथ से चला जाए। हाँ, तो श्रद्धालुओं, हमको बताते हुए बहुत प्रसन्नता है, इस सभा में बड़े बड़े दानवीर बैठे हुए हैं, एक ऐसे दानी बैठे हैं जिन्होंने गुप्त दान दिया 1 लाख रुपए का, वो यही है, मंच पर है, और मंच में दाहिने साइड में बैठे हुए। जोरदार ताली बजाइएगा। फिर ताली ऐसे ही बज गई, लेकिन इनको चैन नहीं पड़ा, ये फिर उठे, बोले लास्ट 1 लाख तो कल देना ही, 8 बजे आप आई रहे, कितने लोग आएंगे लेने? बोले सब लोग आएंगे। हाँ, कमेटी पूरी लाना, और सुनो चाय भी मिलेगी। एक बात और बोलो, मजा नहीं आया क्या? बोले कह दो जिसने गुप्त दान दिया वो यही है, मंच पे है, दाहिने साइड में है, और जो पंडित जी बैठे हैं उनसे 6वें नंबर की कुर्सी पे। संचालक रहा होगा हमारे जैसा, गुस्सा तो भयंकर आई, पर 1 लाख रुपया छोड़े कौन? तो उसने बेचारे ने फिर कहा, हाँ तो श्रद्धालुओं, हमको बताते हुए बहुत प्रसन्नता है, इस सभा में बड़े बड़े दानवीर बैठे हैं, एक ऐसे दानी बैठे जिन्होंने 1 लाख रुपया दान दिया, वो यही है, पंडाल में है, मंच पर है, राइट साइड में है, और गुरुजी से 6वें नंबर की कुर्सी पे बैठे हैं। जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दीजिए। फिर ताली बज गई, इन्हें मजा तो आया, सो ये फिर उठे, लेकिन अब संचालक ने कमेटी से कहा कि इसे उठा के फेंक, बहुत हो गया, तो ये मन को मार के रह गया। अब दूसरे दिन कमेटी गई रुपया लेने, तो उसने चेक दे दी 1 लाख, पर चेक तो बढ़िया थी, 1 लाख रुपया लिखे थे, 1 लाख इंग्लिश में भी लिखे थे, 1 लाख रुपीस ओनली। जैसे ही बैंक गए तो मैनेजर ने चेक वापस कर दी। बोले चेक क्यों वापस की? बोले उसमें हस्ताक्षर नहीं, साइन नहीं। तो चेक फिर वापस लेके आए, बोले आपने चेक तो बढ़िया दी पर साइन नहीं किए हैं, हस्ताक्षर नहीं है। बोले तुम लोग उल्लू हो क्या, गुप्त दान में कहीं नाम लिखा जाता है? वो तो गुप्त दान है, कहीं नाम लिखा जाता क्या? बाद में पता लगा कि वो आदमी भी ऐसे ऐसे दानी भी हुए जो सिर्फ नाम के लिए मरे जाते हैं। अब बताओ, भगवान बचाए ऐसे दानी से। एक आदमी हमें मिला, हमारे ही चेला है, बोला गुरुजी हमने सुना हमारे घर पे गड़ा हुआ धन है, यदि आप निकलवा दो तो आधा हॉस्पिटल को दे देंगे। आप अस्पताल बना रहे, ये भाई जरा तान पूरा कम करना, स्लो करना। बोले गुरुजी आप अस्पताल बना रहे? हमने कहा हो। बोले आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं? हमने कहा बिल्कुल। बोले कितने का प्रोजेक्ट है? हमने कहा 300-400 करोड़ का है। बोले व्यवस्था? हमने कहा हलवा है, जगह जगह जाके मांग रहे हैं। तो बोले आप चिंता ना करो, हम मदद करेंगे। तो हमने तुरंत हाथ जोड़ ली, हमकी बहुत धन्यवाद आपका। बोले नहीं नहीं पहले सुनो तो, हमकी सुनाओ। बोले हमारे पंडित जी, स्लो करना है भाई, तेने आगे ले माइक बढ़ा दो, तैं भी उल्टो ही है, और स्लो कर। पहले शुरू ना कर रहा हो तो अब तैं कम नहीं कर रहा हो, तो ये चक्कर में हमारा श्लोक और बिगड़ गया। तो क्या सुना रहे थे हम? है? हाँ, तो वो बोला कि अस्पताल में हम आधा अस्पताल बनवा देंगे। तो हमें तो और खुशी भाई, हमने तुरंत चेलों से कहा चाय ले आओ, चाय पिलाओ, ऐसा दानी आया। बाद में कहता है गुरुजी हमारे पंडित जी बता गए हमारे घर पे गड़ा हुआ धन है, आप निकलवा दो, सो आधा तुम ले लेना, आधा हम। हमें इतनी गाली आई बुंदेलखंडी, इसकी ठटरी के बरे न कटा
तोरो डूड़ा करे मूसर चंदा। लेकिन अब क्या कहते हैं, गुरुजी हैं, हम कहा बेटा ऐसे ही धन खुदवाना होता तो तोरो का यहां खुदवाते, अपनों ही ना खोद लेते, पूरा धल लेते। तो बड़े विचित्र विचित्र दानी। पर भैया चलो ये तो हो गई बात। अब जो हम कहना चाह रहे हैं, दानवीर कर्ण को भी श्राद्ध करना पड़ा, तब जाकर के उनको स्वर्ग के सुख की प्राप्ति हुई। उसी प्रकार पृथ्वी पर रहने वाला सकल सनातनी समस्त समाज यदि पितृपक्ष में श्राद्ध नहीं करेगा तो वो ना तो ऐश्वर्य का सुख पा पाएगा, न धन का सुख पा पाएगा, न संतति का सुख पा पाएगा, न परिवार का सुख पा पाएगा, न तन का सुख पा पाएगा। घर में झगड़े भी हैं तो पितृदोष का कारण है। अकाल मौत लगातार हो रही, पितृदोष का कारण है। मंगल काज विवाह नहीं हो रहे, पितृदोष का कारण है। मरे हुए मुर्दे दिखाई पड़ रहे, पितृदोष का कारण है। भोजन में बाल निकल रहे, पितृदोष का कारण है। 99% काम हो जाना बाद में बंद पड़ जाना, पितृदोष का कारण है। सब कुछ होने के बाद भी प्रसन्नता ना मिलना, पितृदोष का कारण है। और पितृदोष की मुक्ति का उपाय क्या है? श्राद्ध पक्ष में अपनी श्रद्धा को अर्पित करके पितरों के निमित्त तर्पण करना, श्राद्ध करना, त्रिपिंडी श्राद्ध करना, नारायण बलि करना, पितृ गायत्री करना, गरुड़ पुराण का श्रवण करना, भागवत महापुराण की मूल पाठ का श्रवण करना, पितरों के निमित्त दान करना, भूखों को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना। अच्छा, किसी ने हमसे पूछा कि पितरों को भोजन क्यों दिया जाता? पितृ होते हैं सूक्ष्म रूप में। कैसे रूप में? सूक्ष्म। सूक्ष्म जानते हो? बहुत सूक्ष्म। आत्मा के लिए शास्त्रों में कहा है, एक बाल का एक टुकड़ा लो, एक बाल का एक टुकड़ा लो, उस टुकड़े के 10,000 टुकड़े करो, उस 10,000 टुकड़े का एक टुकड़ा पकड़ो, फिर उसके 10,000 टुकड़े करो। एक बाल के 10,000 टुकड़े करो, उस टुकड़े के एक टुकड़ा को पकड़ो और फिर 10,000 टुकड़े करो, फिर जितना बचे उतना ही आत्मा का स्वरूप है, उतना ही आत्मा का स्वरूप है। तो जब सूक्ष्म रूप में हमारे पितर रहते हैं तो उनको भूख भी सताती है, प्यास भी सताती है। जैसे स्वप्न में भोजन खा लेने से पेट तृप्त नहीं होता, वैसे ही पितरों के सूक्ष्म स्वरूप में भोजन कोई अन्न दे दे तो तृप्ति नहीं मिलती, पर जब अपने ही वंश का कोई बालक भोजन दे दे तो पितरों को तृप्ति हो जाती है। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में आप सब जो भी कर रहे हैं, आप बहुत भाग्यशाली हो। अपने पितरों के निमित्त आप जल अर्पण कर रहे, भोजन अर्पण कर रहे, दीनहीनों को भोजन भी कराओ। भैया यदि आप ऐसा करोगे आपके पितर बहुत प्रसन्न होंगे और आपको खूब खूब मंगल आशीर्वाद देंगे। दूसरी बात, ब्रह्म पुराण में भी लिखा, बहुत अद्भुत बात लिखी ब्रह्म पुराण में। हम जब आज पढ़ रहे थे शाम को तो हमें बहुत अच्छी बात लगी। ब्रह्म पुराण में लिखा, श्राद्ध पक्ष में आपकी यदि सामर्थ्यता नहीं है, धन की तंगी है, आप श्राद्ध नहीं कर पा रहे, घर बैठकर यदि साक चढ़ाकर, साक यानी सब्जी, साक यानी सब्जी, कच्ची सब्जी चढ़ा करके भी श्राद्ध पक्ष में श्रद्धा से पितरों को स्मरण कर ले तो भी पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद देंगे। यदि आप अर्थहीन है तो, और यदि संपन्न है, एक व्यक्ति का भी भोजन करा पाओ तो कराओ, एक गऊ का दान कर पाओ तो करो, एक निर्वस्त्र को वस्त्र दे पाओ तो दो, आचार्यों को भूदेवों को बुलाकर ब्रह्म भोज कराकर त्रिपिंडी यदि श्राद्ध करा पाओ तो और प्रसन्नता। किसी ने हमको पूछा कि हम तो एक बार गया जी हुआ है, अब जाने की जरूरत है क्या? जब तक जीवन रहे तब तक तुम यदि तर्पण करो, तब तक गया में पिंडदान करो तो भी बुरा नहीं है, उल्टे तुम्हारे पितृ बहुत और प्रसन्न होंगे। इतना महत्व है पितृ पक्ष का, और पितृ पक्ष में अपने पितरों की श्राद्ध करने का, तर्पण करने का इतना महत्व है। श्राद्ध के बिना जीवन में मंगल नहीं हो सकता। प्रियजनों, श्राद्ध के बिना जीवन प्रसन्न चित्त नहीं हो सकता। श्राद्ध के बिना जीवन में सुख आते आते चला जाएगा। श्राद्ध के बिना
लगी हुई थाली का तुम भोजन नहीं कर पाओगे, यदि तुम्हारे पितृ प्रसन्न नहीं होंगे तो तुम कभी प्रसन्न नहीं रह पाओगे। इसलिए श्राद्ध पक्ष का बड़ा महत्व है। एक बात और कहें भैया, श्राद्ध का इतना महत्व है, आहा, रामचरितमानस में श्री जटायु जी महाराज, रावण ने जटायु जी की कथा तो सुनी आपने। रावण ने जटायु जी के पंख काट दिए, वो बेचारे जमीन पे गिर पड़े। घाव हो और मिट्टी लग जाए तो और दर्द होता है। बेचारे तड़प रहे थे, दोनों पंख कटे थे, जमीन पे गिरे तो घाव में पंखों के कटे हुए जगह पे मिट्टी लग गई, रेत। पांव ऊपर करके हा राम हा राम हा राम हा राम पुकार रहे थे, आर्तनाद स्वर में करुण पुकार कर रहे थे। प्रभु श्री राम जी वहीं से निकले। राम जी ने जटायु जी को देखा, आहा, उनकी करुणा को देखकर श्री जटायु जी को गोद में रख लिया। एक बात बोले, दुनिया में बहुत लोगों की मृत्यु हुई, पर जो मृत्यु जटायु जी की हुई वो किसी की नहीं। यदि इस मृत्यु को महोत्सव कहा जाए तो बुरा नहीं। दो मृत्यु ऐसी हुई हैं जिनको समझ करके यह सीखा जा सकता है कि हमें भगवान के पक्ष में रहना चाहिए या विपक्ष में। एक जटायु जी, एक भीष्म पितामह। भीष्म पितामह भगवान के विपक्ष में थे तो भगवान उनके सामने खड़े थे मृत्यु के समय, और जटायु जी भगवान के पक्ष में थे तो भगवान अपनी गोद में लेटाए थे। दो मौतें हुई, विचित्र। पर दुनिया की दो मृत्युओं में यदि महान मृत्यु कही जाए पूरे विश्व की, तो सबसे महान और बढ़िया मृत्यु किसी की हुई तो श्री जटायु जी की। आहा, भगवान ने जटायु जी को गोद में रख लिया। मिट्टी लगी थी पंखों की जगह पे, घाव की जगह। भगवान ने अपनी जटाएं ली और जटाओं से मिट्टी को झाड़ने लगे और अपने नेत्रों के जल से सींचने लगे। जटायु जी गोद में है। राम 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 राम। राम जी ने कर कमल फेरा, भैया ठीक हो, पिताजी ठीक हो, पितृतुल्य हो आप ठीक हो? हाँ ठीक है। पीड़ा ठीक है? हाँ ठीक। अब बताओ क्या चाहते हो? जटायु जी हंसने लगे, बोले अब चाहिए ही क्या? बोले क्यों? बोले अब सब हमारा हो गया। भगवान बोले कैसे? बोले जिसे संसार का मालिक अपनी गोद ले ले, तो जिसे गोद लिया जाता है उसकी संपत्ति का मालिक गोद में लेने वाला हो जाता है। अब सब हमारा हो गया, जो तुम्हारा है सो हमारा हो गया। भगवान बोले कैसे? बोले आपने हमें अपनी गोद में ले लिया। तो बोले वाह, आप ऐसा मत कहो, आप हमारे पिता तुल्य हो। बोले वो बात ठीक है, पर जिसे आपने अपना बना लिया अब सब आपका हमारा हो गया। ओह, रघुनाथ जी की आंखों से आंसू बह गए। आंसू क्यों बहे? श्री किशोरी जी के हरण पर, जानकी जी के हरण पर बड़े बड़े देवी देवता थे, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा थे, बड़े बड़े ऋषि थे, मुनि थे, ज्ञानी थे, बुद्धत्व परंपरा को मानने, बड़ी बड़ी परंपराओं को मानने वाले जिज्ञासु थे। लेकिन जब श्री किशोरी जी का हरण हुआ, विदेश का राजा रावण, लंकाधिपति दशानन दशग्रीव रावण जब श्री किशोरी जी का हरण करके विमान पर ले जा रहा था, श्री किशोरी जी आर्तनाद में हा राम कह करके पुकार रही थी। तब सब देवता केवल ताक रहे थे, रावण का सामना नहीं कर रहे थे। पर धन्य है हमारा भारत, राम जी ने गोद में जटायु को इसलिए लिया कि एक पक्षी ऐसा हुआ जिसने रावण को ललकार दिया, खबरदार हो जा रावण, खबरदार, तू हमारी भारत की जनकात्मजा को लेकर के जा रहा, जनक नंदिनी को लेकर के जा रहा, और तू ये मत सोच, तू ये मत विचार कर कि तू ही केवल वीर है। भारत में तो रहने वाले पक्षी भी सूरवीर होते हैं। बड़े बड़े